हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश विद आरएम सर। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है उसकी जल्दी से आप हेडिंग देखिए, क्या है? मर्डर इन द सीवियर। सभी का वेलकम है। आपका चैनल पर नया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, मर्डर इन द सीवर। मर्डर इन द सीवर मतलब ये सीवर का मतलब तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे गंदगी वगैरह होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कुछ लोग हैं बेचारे, उनको यहाँ काम करना पड़ता है और उनको क्या करते हैं, कब से ये कानून बनाया गया है कि मैनुअल सीवर पे कोई नहीं जाएगा, मैनुअली कोई आदमी नहीं घुसेगा, कोई मशीन्स का यूज़ कर लो। इससे काफ़ी क्या कहते हैं, लोग मारे जा रहे हैं। एक तरह से ये मर्डर ही है, क्योंकि कानून का पालन नहीं किया जा रहा। जो भी रूल्स बनाए गए हैं कि उन्हें डिवाइस दी जाएंगी, कुछ गेयर दिए जाएंगे, गेयर वॉक दिए जाएंगे, कि ऑक्सीजन दिया जाएगा, ब्रीथिंग जो भी डिवाइसेस है दी जाएंगी, पर वो फॉलो नहीं हो रहे, इस कारण उनको की जान जा रही है। इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, मर्डर इन द सीवियर। ठीक है, ओन डेथ्स किसके ऊपर है ये एडिटोरियल? ये तो एक हेडिंग सी बना दी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ओन डेथ्स ड्यूरिंग मैनुअल किलिंग ऑफ स्वेज। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो डेथ हो रही है किसके ऊपर है ये एडिटोरियल? डेथ जो हो रही है किसके, कब हो रही है? ये मैनुअल क्लीनिंग की जा रही है। मैनुअल देखो, एक तो होती है मैनुअल, ऑटोमेटिक, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। मैनुअल का मतलब खुद जाके करना आपको, ठीक है। ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ नहीं हो रही, मैनुअली क्लीन करना सिवेज को। ठीक है, इसके ऊपर है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब ये एक और इन्होंने हेडिंग बनाई है, डेथ्स ड्यूरिंग मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवेज आर अनएक्सेप्टेबल। तो कह रहे हैं जो डेथ हो रही है मैनुअल क्लीनिंग के द्वारा सीवेज में, आर अनएक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ह्यूमन लाइव्स आर प्रीशियस। सभी ह्यूमन लाइव्स प्रीशियस हैं। प्रीशियस मतलब, प्रीशियस का मतलब पता होना चाहिए, वर्ड आ गया आपके लिए नया। प्रीशियस मतलब इंपॉर्टेंट है। बट इन प्रैक्टिस सम आर सीन एज लेस प्रीशियस देन अदर्स। तो ये क्या कह दिया इन्होंने, कह रहे हैं पर अगर इसे अभ्यास में बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, तो कुछों को देखा जाता है लेस प्रीशियस देन अदर्स, बाकी के मुकाबले कम इम्पोर्टेंट। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स, ये जो प्रीपोजिशन है इसको यूज़ करो। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के बाद आता है। कह रहे हैं के बावजूद, किसके एफर्ट और गवर्नमेंट के बावजूद? ठीक है, कानून के बावजूद, इन्फोर्समेंट का मतलब उस कानून को लागू करना, इसके सब के बावजूद क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा से रीड कर लो। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स, हाँ सिर्फ यहीं तक है, फिर कोमा आ गया। चलिए, डिस्पाइट हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन बताता है बच्चों। वर्क हार्ड के करने के बावजूद फेल हो गया, बीमार होने के बावजूद स्कूल चला गया, तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन जरूर आएगी। तो ये किन के एफर्ट? कोर्ट के, सरकारों के एफर्ट के बावजूद कानून और इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो कानून को लागू करेंगे, पुलिस वगैरह, हैव बीन अनेबल टू कीप अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स आउट ऑफ हार्म वेज। तो ये अनेबल रही हैं, किस चीज़ के लिए अनेबल रही हैं? हैव बीन अनेबल रही हैं अब तक टू कीप का मतलब दूर रखने में, कुछ निश्चित कैटेगरी के वर्कर्स को आउट ऑफ हार्म वे। आउट ऑफ हार्म वे का मतलब ये जो गलत जगह है, एक सेफ प्लेस में पहुंचाने में, आउट ऑफ हार्म वे का इन अ सेफ प्लेस में पहुंचाने में असमर्थ रही है, उन्हें काम करना ही पड़ता है। ठीक है, दोज हु आर इंगेज इन सीवेज क्लीनिंग। ठीक है, कौन से वर्कर? उसको जो इन्वॉल्व हैं सवेज की क्लीनिंग में। ठीक है, सवेज बोलते हैं इसको। वाइल द जॉब इट सेल्फ इज डेंजरस, कह रहे हैं जॉब अपने आप में खतरनाक है। एज क्यों है? बिकॉज सेवरल अदर ह्यूमन परस्यूट्स आर सीवेज क्लीनिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग विद ह्यूमन एक्सक्रीटा। कह रहे हैं एज, जैसे कि और भी बहुत सारे जो ह्यूमन परस्यूट्स हैं, सेवरल ह्यूमन परस्यूट। परस्यूट का मतलब देखो दो होता है। परस्यूट का मतलब होता है एक तो पीछा करना, एक परस्यूट का मतलब कोई भी एक्टिविटी, जॉब। ठीक है, कह रहे हैं ये अपने आप में खतरनाक है, जैसे कि दूसरी ह्यूमन परस्यूट है, जैसे कि सीवेज क्लीनिंग में क्या होता है, कह रहे हैं जैसे कि और हैं, एज सेवरल ह्यूमन परस्यूट्स आर, बाकी भी जो जॉब्स हैं, कोई भी कोयला खान, माइनिंग जो भी है, और भी हैं। तो कह रहे हैं सीवेज क्लीनिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग विद ह्यूमन एक्सक्रीटा। क्या कह दिया इन्होंने? कह रहे हैं जो सीवेज क्लीनिंग होती है उसमें कैसा काम होता है, क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? वर्किंग विद ह्यूमन एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा मतलब जो भी आपका वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से निकलता है उसे साफ करना पड़ता है, सबको ही पता है, ये इन्वॉल्व है। एंड कैन नॉट बी सीन, तो इस काम को कह रहे हैं सीवेज क्लीनिंग के लिए है, ये कैन नॉट बी सीन विदाउट, इसे नहीं देखा जा सकता विदाउट इन्वोकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। तो इसे बिना, इन्वोक का मतलब क्या होता है? एक तो इन्वोक का मतलब होता है प्रे गॉड से, एक इन्वोक का मतलब होता है कोई भी अपनी बात कहना, एग्जाम्पल देके। साइट कह सकते हो, मेंशन कहते हैं ताकि आपका आइडिया सपोर्ट हो जाए। मेंशन, तो कह रहे हैं ये वही है, मेंशन है इसका मतलब, ये साइट कह सकते हो, कोई एग्जाम्पल देना जिससे आपकी बात प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसे नहीं देखा जा सकता बिना इसके एग्जाम्पल के। कंसेप्ट है ना, जो क्या कॉन्सेप्ट है? डिग्निटी ऑफ लेबर।
जो लेबर की डिग्निटी है, डिग्निटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, लेबर डिग्निटी का मतलब गौरव, जो भी उनकी इज्जत है, तो क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बिना इसे नहीं देखा जा सकता। सिंपल मतलब ये है, लेबर की डिग्निटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, उसकी बेचारे के ये ऐसा काम करना पड़ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट बीच में लाना पड़ता है। टू अलॉट द टास्क ऑफ रिमूविंग एक्सक्रीटा, क्या कह रहे हैं, टू अलॉट, ये कह रहे हैं अलॉट करना, क्या, ये जो काम है, कौन सा काम, रिमूविंग एक्सक्रीटा, रिमूविंग एक्सक्रीटा मतलब एंड क्लीनिंग, रिमूविंग एक्सक्रीटा जो भी तुम्हारा वेस्ट मटेरियल लोगों का, उसे हटाना और क्लीन करना सीवर्स को, टू ह्यूमंस व्हेन मशीन, कह रहे हैं ये अलॉट करना काम किसको, इंसानों को, जब मशीन्स आर एबल टू डू द वर्क इज अ ग्रोस वायलेशन ऑफ राइट, जबकि मशीन एबल है वो काम करने के लिए, ठीक है, दा वर्क मतलब यही वाला काम के लिए दा लग गया जो पहले की बात हुई है, ये पूरी तरह से कंप्लीट वायलेशन है राइट्स का। ग्रोस का मतलब कंप्लीट भी होता है, ब्लेटेंट भी होता है, साफ साफ ऑब्वियस वायलेशन है। ग्रोस सैलरी किसी की मतलब कंप्लीट सैलरी, काट वाट के नहीं, कंप्लीट ऐसे बोलते हैं, कंप्लीट वायलेशन है। और ब्लेटेंट भी होता है इसका मतलब ग्रोस का, ब्लेटेंट ऑब्वियस जो साफ दिखे खुलेआम वायलेशन है, तो ये यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कह रहे हैं इस संदर्भ में अगर बात करें, डेट तमिलनाडु का जो रिसेंट मूव है ना, तमिलनाडु रिसेंट मूव टू नोटिफाई द रूल्स ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या कह रहे हैं, इस संदर्भ में तमिलनाडु का ने एक रिसेंट मूव लिया टू नोटिफाई द रूल्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, हालांकि बी लेटेड मस्ट बी सीन, कह रहे हैं इसी संदर्भ में तमिलनाडु का रिसेंट मूव की नोटिफाई, कुछ नोट करवाए हैं उन्हें, कोई नोटिफाई कोई रूल्स बनाए हैं, क्या, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब रोकना किस, एज एम्प्लॉयमेंट को, कि भाई ऐसे ही आप नहीं दोगे किसी को नौकरी एज मैनुअल स्कैवेंजर। स्कैवेंजर कौन होते हैं, जो कूड़ा करकट उठाते हैं, जिनमें से कुछ यूज़फुल चीज़ मिल जाए वो उनको कहते हैं स्कैवेंजर, जंक कलेक्टर, ठीक है। और उनका रिहेबिलिटेशन भी करना है, मतलब कोई और काम करने लग जाए बेचारे। तो ये एक्ट जो इन्होंने बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, हालांकि ये लेट बनाए हैं, बट मस्ट बी सीन, पर देखे जाने चाहिए। वाइल मैनुअल स्कैवेंजी इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, कह रहे हैं इसमें क्या कहा गया, मैनुअल स्कैवेंजी, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब यही है, जो आदमी कूड़ा करकट उठाएंगे वो मैनुअल तरीके से खुद उठाएंगे, एक मशीन नहीं यूज़ करेंगे, उसे मैनुअल कहेंगे, कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, ये पूरी तरह से रोक है इस पर। द रूल्स अलाउ, ये जो रूल्स हैं ये अलाउ करते हैं मैनुअल क्लीनिंग, करते हैं ये मैनुअल क्लीनिंग इन स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन में जहाँ पर मैकेनिकल, क्या कह रहे हैं, जहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट कैन नॉट बी डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, जैसे अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दो, रशिया ने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए, डिप्लॉय का मतलब पहुँचा देना कहीं, जहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं डिप्लॉय कर जा सकते टू फिक्स द प्रॉब्लम, ये रूल है कि भाई जहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुँच सकते वहाँ आदमी को भेजो, मतलब ये सफाई करने के लिए, ऐसे थोड़ा कि भाई आप आदमी को भेज रहे हो, मशीन का यूज़ ही नहीं करना चाहते और उसकी फिर डेथ हो रही है, देख सांस से, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम से, जो भी है, पॉइजनस गैस होती है ना नीचे। तो यह क्या कह रहे हैं, और व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू हैव ह्यूमन इंटरवेंशन, कह रहे हैं या तो मशीन ना जाए, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एब्सोल्युटली का मतलब कंप्लीटली नेसेसरी हो, क्या, ह्यूमन इंटरवेंशन, आदमी की दखलंदाजी, ठीक है। आफ्टर स्टेटिंग द वैलिड रीज़न फॉर अलोइंग सच ए प्रोसेस टू टेक प्लेस, तो ये क्या कह दिया, आफ्टर स्टेटिंग द वैलिड रीज़न फॉर अलोइंग सच अ प्रोसेस, तो कह रहे हैं, और तीसरी चीज़ क्या बता दी कि आप अगर वैलिड रीज़न दे देते हो कि हमें आदमी को लेके जाना पड़ेगा तभी आप कर सकते हो, ये तीन बातें उस रूल्स में बताई गई हैं, या तो मशीन होनी चाहिए, या फिर आदमी की इंटरवेंशन जरूरी होनी चाहिए, और कोई वैलिड रीज़न जरूर होना चाहिए। बट मोर इंपॉर्टेंटली इट स्पेसिफाइज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इट स्पेसिफाई, ये रूल स्पेसिफाई करता है एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, अगर आदमी को भेजना है तो बहुत सारे आपको प्रोटेक्टिव डिवाइसेस उसको देने पड़ेंगे, गियर देने पड़ेंगे, गियर का मतलब यहाँ पे सिंपल है, टूल्स देने पड़ेंगे, दैट एनी पर्सन इंगेज टू क्लीन ए, देखो क्या कह रहे हैं, दैट एनी पर्सन इंगेज टू क्लीन अ सीवर और सेप्टिक टैंक मस्ट बी प्रोवाइडेड, कह रहे हैं जो भी आप पर्सन रखोगे, इंगेज का मतलब उसे यूज़ में लोगे, इंगेज करोगे, उसको बिजी करोगे उसमें, ठीक है, इंगेज फ़ोन बिजी आ रहा है ऐसे बोलते हैं ना, उस चीज़ में यूज़ करोगे सीवर के काम के लिए। और सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक वही होता है, सेप्टिक का मतलब ही होता है जब बैक्टीरिया वगैरह हो सीवर, ठीक है, उसे ये क्या कहते हैं डिवाइसेस ज़रूर दोगे। और उसमें क्या क्या आता है डिवाइस में, एयरलाइन ब्रीदिंग अपैरेटस, सांस लेने के, एयरलाइन रेस्पिरेटर, एयर प्यूरीफाई गैस मास्क,
ए डिवाइस फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए डिवाइस, मतलब कुल मिला के सांस से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं तो वो चीज़ें देनी पड़ेंगी, मास्क एंड ब्रीथिंग एपरेटस, ठीक है। इसके अलावा बिसाइड दिस, इसके अलावा प्रीपोजिशन है ये, एक बिसाइड होता है बगल में, क्लोरीन मास्क देना पड़ेगा, इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन रेसिसेटर देना पड़ेगा, ये भी होता है एक चीज़, ऑक्सीजन की काम आता है, ठीक है। गैस मॉनिटर फॉर गैसेस, ठीक है, गैस मॉनिटर भी देना पड़ेगा, हाइड्रोलिक डिवाइस देनी पड़ेगी, हाइड्रोजन का मतलब पानी से प्रेशर आए ताकि पानी चला जाए आगे, तो ये सब कह रहे हैं देना पड़ेगा। एंड फर्स्ट एड विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, और फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जिसने उसे नौकरी पर रखा है, वो एम्प्लॉय वो होता है, एम्प्लॉयर जो जॉब देता है। द लिस्ट इज नॉट लिमिटेड टू दोज डिवाइसेस मैंशनड, कह रहे हैं जो लिस्ट बताई है ना हमने, न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है, और भी है, दोज डिवाइसेस मैंशन जो ऊपर मेंशन की हैं, और भी देनी पड़ती हैं कुछ डिवाइसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, अगर उसे टैंक में सीवर में एंट्री करनी है तो। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, और क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस होनी चाहिए, नहीं जंग लग रहा है उन पर। एंड डिवाइसेस हैज़ ऑल्सो बीन, क्या कह रहे हैं, हैज़ ऑल्सो बीन मैंडेटेड, एंड डिवाइस कह रहे हैं रेगुलर मेंटेनेंस होने चाहिए, एंड डिवाइसेस रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट एंड डिवाइस, अच्छा रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हैज़ आया ये, ठीक है बच्चों, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हैज़ आया, बाकी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस, तो कह रहे हैं रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, इक्विपमेंट और डिवाइसेस हैज ऑल्सो बीन मैंडेटेड बाय द रूल्स, उस रूल्स में ये भी मैंडेट किया गया, मैंडेट मतलब मैंडेटरी किया गया, ऑर्डर दिया गया, कमांड दिया गया, मैंडेट का मतलब यही होता है, ठीक है, कमांड ऑर्डर। मेंटेनेंस होनी चाहिए उन डिवाइसेस की अच्छे से, ये नहीं उन पे जंग लग रहा है, रोज काम ही नहीं कर रहे। नेचुरली ऑल वर्कर मस्ट बी फिटेड आउट इन द सेफ्टी गियर बिफोर दे एंटर द सिविल लाइन, तो कह रहे हैं नेचुरल सी बात है, सभी वर्कर्स मस्ट बी फिटेड आउट, फिटेड आउट का मतलब होता है उनको प्रोवाइड करना कुछ निसेसरी, ठीक है, इक्विप करना, उनके साथ उनको प्रोवाइड करो, निसेसरी है ये, निसेसरी इक्विपमेंट उनके साथ दो, ठीक है। मस्ट बी फिटेड आउट इन द सेफ्टी गियर, सेफ्टी टूल्स उनको सारे दो, इससे पहले वो एंटर करें, बाद में एंटर करवाओ पहले वो करो, बिफोर के बाद वाली लाइन क्या होती है, बाद में होती है, बिफोर से पहले पहले होती है, ये सब उनको दो, इससे फिर एंटर करवाओ उनको सिविल लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स, क्या कह रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक एंड सीवर, ठीक है, सेप्टिक टैंक की और जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, टैंक की और सीवर की, हैज़ बीन, प्रैक्टिस के लिए वर्ब आई है ये हैज़ बीन, ये क्या रही है, हैज़ बीन एंड विल ऑलवेज बी एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट अ सीरियस कंसर्न, कह रहे हैं ये जो प्रैक्टिस है ना मैनुअल क्लीनिंग करवानी की, एंड विल ऑलवेज बी, ये रही है और रहेगी, एज लॉन्ग एज, जितने समय तक ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है, ये एक सीरियस कंसर्न है किसी भी देश में, एक सीरियस मुद्दा है किसी भी देश में जिसने कसम खाई है, प्रोमिस किया है टू ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, जिसने क्या कसम खाई है उस देश के पीएम ने या प्रेसिडेंट ने, जो भी है लोगों के आगे, कि ह्यूमन ट्रीटमेंट होगा सभी सिटीजन्स का, ह्यूमन मतलब काइंडनेस दिखाई जाएगी, ह्यूमन का मतलब काइंडनेस ट्रीटमेंट सभी सिटीजन का, तो एक सीरियस कंसर्न है उनके लिए ये मैनुअल क्लीनिंग करवाना, जो अपने देश की बात करते हैं कि हम सबके साथ अच्छे से पेश आएंगे दयालुता से। वाइल क्यूबलिंग हैज़ डोमिनेटेड डिस्कशंस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स, कह रहे हैं क्यूबलिंग हैज़ डोमिनेटेड डिस्कशन, क्यूबलिंग का मतलब क्या होता है, क्यूबल का मतलब होता है, क्यूबल का मतलब छोटी मोटी बातों पे हम कोई कंप्लेन करना, आर्ग्यू करना, तो कह रहे हैं क्यूबलिंग हैज़ डोमिनेटेड डिस्कशंस, क्यूबलिंग ये जो हमने क्या कहते हैं, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये सिंपल कह रहे हैं, ये जो क्यूबलिंग है डोमिनेटेड डिस्कशन अबाउट द एक्चुअल नंबर ड्यू टू मैनुअल्स के जी, तो ये कह रहे हैं जो हमने, ये आपको लग रहा होगा कि हम ये जो कंप्लेन कर रहे हैं ये छोटा मोटा मुद्दा होगा, नहीं, क्यूबलिंग है डोमिनेटेड डिस्कशंस, डोमिनेटेड डिस्कशंस का मतलब, डोमिनेट कौन होता है, जिसका प्रभाव ज़्यादा हो, इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, तो डोमिनेटेड डिस्कशंस है अबाउट द, किसके बारे में, एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू मैनुअल्स के वेंजिंग, तो कह रहे हैं जो ये जो हम डिस्कशंस है इसके बारे में, एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई हैं, ये एक मुद्दा है डिस्कशन का, ठीक है। गवर्नमेंट एक्नोलेज डेथ्स, तो कह रहे हैं आगे कोमा लगा के, गवर्नमेंट ने जो माननी है, एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट की है डेथ, मैनुअल्स, ये तो असली कितनी हुई है पता नहीं, पर गवर्नमेंट ने जितनी माननी है मैनुअल क्लीनिंग और सीवर और सेप्टिक टैंक से आर शॉकिंग इनफ, वही बहुत है, वही शौक में डालने वाली हैं। ए टोटल ऑफ 971 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स वाइल क्लीनिंग सीवर और सेप्टिक टैंक सिंस 1993, कह रहे हैं जो सरकार ने आंकड़े बताए हैं इसमें 971 लोग अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं सीवर साफ़ करते हुए और इन सेप्टिक बैक्टीरिया के भरे टैंक को साफ़ करते हुए 1993 से। देखो द ईयर द लॉ प्रोहिबिटिंग, ये वो साल है
कोमल आगे क्या बताया, ये वो साल है जिसमें ये कानून बनाया गया था जिसमें रोका गया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो कह रहे हैं ये वो ला है जिसमें कानून बनाया गया था जिसमें रोका गया था, प्रोहिबिट का मतलब रोका गया था एम्प्लॉयमेंट को। कौन सी एम्प्लॉयमेंट को? मैनुअल स्कैवेंजिंग को। मैनुअल्स वाज इनेक्टेड, क्या देखो अब ये वाज के किसके लिए आया ये आप देखना, वाज इनेक्टेड किसके लिए आया, द ईयर ये तो 1993, द लॉ कानून के लिए आया ये वाज, बाकी सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव्स हैं, एडवांस वर्ब हैं, प्रीपोजिशंस हैं। तो कह रहे हैं जो कानून आया है रोकने के लिए, प्रोहिबिटिंग रोकते हुए क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग वाज इनेक्टेड, ये कानून बनाया गया था कि आप मैनुअल मतलब रोको, प्रोहिबिट का मतलब बताया ना रोकना, कोई चीज़ पे रोक लगा देना, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, ऐसी नौकरी नहीं दोगे किसी को, ये जब बनाया गया था तब से ही देखो इतने लोग मारे गए हैं। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री ने बताया है। तमिलनाडु इज अमंग द टॉप स्टेट इन द लिस्ट, तमिलनाडु भाई टॉप कर रहा है इस चीज़ इन कामों में, डेथ हुई है जहाँ। सिंस द कॉज ऑफ डेथ वाइल क्लीनिंग सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स आर प्रेडिक्टेबल, कह रहे हैं सिंस यहाँ पे बिकॉज है, सिंस का मतलब ठीक है जब से नहीं है, क्योंकि अगर जब से होता तो सेकंड फॉर्म से सेंटेंस बना होता या कोई सिंस मॉर्निंग ऐसे होता। कह रहे हैं बिकॉज जो कॉज है ना, कारण है डेथ का क्लीनिंग करते हुए सीवर को और सेप्टिक, प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल का मतलब सबको पता है जो रीज़न है क्यों मरते हैं, क्या है वो रीज़न, नोक्शियस गैसेस, नोक्शियस मतलब पॉइजनस गैसेस होती है अंदर, ठीक है, जिससे वो जहर से सांस घुट के ऐसे कुछ भी मर सकता है, ठीक है। नोट टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट दोज डेथ वुड बी क्रिमिनल, कह रहे हैं कोई कदम ना उठाना इन डेथ्स को रोकने के लिए ये क्रिमिनल होगा, जबकि आपको रीज़न पता है फिर भी। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड एडिक्वेट मॉनिटरिंग आर एब्सोल्युटली इसेंशियल, कह रहे हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना, रूल्स का लागू करना, और एडिक्वेट मॉनिटरिंग, एडिक्वेट का मतलब क्या है यहाँ पे, काफ़ी, इनफ, मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग का मतलब वॉच, देखना उसे ऊपर से, मॉनिटर क्या करता है वही करता है, ठीक है, आई रखना अपनी आँख, आर एब्सोल्युटली इसेंशियल, ये ज़रूरी है। साइमल्टेनियसली इसके अलावा ऑल एफर्ट्स मस्ट बी टेकन, और भी कई एफर्ट्स लेने चाहिए वैसे विद इन एग्जिस्टिंग स्कीम्स, एग्जिस्ट स्कीम जो भी बनाई हुई हैं सरकार ने, क्या है वो क्या करें उस स्कीम्स के तहत, टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज हु हैव डाइड, उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, कंपनसेशन का मतलब मुआवजा, जो फैमिली मेम्बर्स को उनकी जो मर चुके हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को, एंड टू प्रोवाइड देम, और इसके अलावा प्रोवाइड देम उन्हें अ वे आउट ऑफ द प्रोफेशन, और उन्हें रिहेबिलिटेशन एक्ट बनाया था ना, रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास, तो उन्हें कोई रास्ता दिखाएं कि वो इस प्रोफेशन से बाहर निकले, कोई और उनको काम दिलवाया जाए, इफ़ दे सो विश, अगर वो चाहते हैं तो असली में। तो ये था बच्चों आज का एडिटोरियल, ठीक है। तो यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स किए होंगे, आपने नोट भी किए होंगे, आप नोट करते चलिएगा साथ के साथ। इफ़ यू वांट टू लर्न ग्रामर यू कैन सब्सक्राइब अवर अदर चैनल द सिलेक्शन कैंपस, or you can also download for complete course of English the Selection Campus app. You can find the link in description of that app, ठीक है। आप डायरेक्ट भी क्या कहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं द सिलेक्शन कैंपस ऐप जाके प्ले स्टोर पे। ओके बच्चों, थैंक यू।